इफ़ यू wanna go fast, go alone, बट इफ़ यू wanna go far, go together। यानी अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलो, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो लोगों के साथ चलो। ये कीमती सलाह, इस मशहूर कहावत को सलाह के तौर पर दिया है बादशाह ने अपने दो युवा साथियों दिलजीत दोसांझ और AP ढिल्लन को। मामला साफ है, दोनों के बीच नोकझोंक चल रही है सोशल मीडिया पर कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, वगैरह वगैरह। उस बीच में बादशाह का ये कमेंट वाकई में काबिल तारीफ़ है। बादशाह और बादशाह के उनके समकालीन जो सिंगर्स रहे, खासकर पंजाबी पॉप सिंगर्स, उनके साथ बादशाह की बहुत अनबन रही, बहुत कंपटीशन में रहा, बहुत गंदा कंपटीशन हुआ, जिस वजह से पंजाबी पॉप इंडस्ट्री भी और बॉलीवुड पॉप इंडस्ट्री भी काफ़ी सफ़र कर चुकी है। बहुत मुश्किल से चीज़ें पटरी पर लौटी हैं और बादशाह का ये कमेंट दिखाता है कि किस तरीके से वो दोनों युवा, अपने से जो छोटे सिंगर्स हैं, युवा सिंगर्स हैं, उनको सलाह, कितनी बेशकीमती सलाह दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, साथ साथ चलो, इंडस्ट्री हम सब की, हम सबको मिलकर साथ चलना है। दरअसल बादशाह ने ये बात इसलिए की, दिलजीत दोसांझ और उनके जो साथी हैं AP ढिल्लन, उनके बीच कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर हो गई कि दिलजीत ने शुभकामनाएं दी ढिल्लन को और करण औजला को, ये कहते हुए कि आपके कॉन्सर्ट्स भी खूब सफल हो। तीनों के आजकल देश भर में कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं और ऐसे में तीनों पंजाबी पॉप सिंगर हैं, तीनों के शोज में काफ़ी भीड़ भी आती है, युवा उनके फ़ैन हैं। तो दिलजीत ने बड़ा दिल दिखाते हुए शुभकामनाएं दी, तो पलट कर जो कहा AP ढिल्लन ने, वो शायद दिलजीत को चुभ गया। ढिल्लन ने अपने अगले कॉन्सर्ट में कहा कि भाई आप पहले मुझे अनब्लॉक तो करो, और अनब्लॉक करने के बाद ही आप मैं आगे की बात करूंगा। फिर दिलजीत ने वो पोस्ट दिखाया और कहा कि मैंने अनब्लॉक किसी को ब्लॉक नहीं किया है, सब मेरे अकाउंट में अनब्लॉक हैं, और ये कहते हुए बातचीत को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच में अब जब दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ कमेंट्स कर रहे हैं, नोकझोंक कर रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके आप देख सकते हैं, ऐसे में बादशाह का जो कमेंट आता है कि पूरी इंडस्ट्री हम सब की है, हम सबको साथ मिलकर रहना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब जब लोग लड़े हैं, खासकर दो बड़े स्टार्स लड़े हैं, दो एक क्षेत्र के पुरोधा आपस में लड़े हैं, उससे उस पूरे क्षेत्र का नुकसान हुआ है। और जब जब लोग मिलकर साथ चले हैं, तब तक उस इंडस्ट्री का, उस सेक्टर का फ़ायदा हुआ है। आप तमाम एग्जांपल्स देख सकते हैं, बिजनेस राइवलरीज देख सकते हैं, बॉलीवुड राइवलरीज देख सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन राइवलरीज देख सकते हैं। कैसे में जब दो खिलाड़ी आपस में लड़ते हैं तो टीम का नुकसान हो जाता है, पर वही दो खिलाड़ी जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, तो टीम का फ़ायदा होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। सुनील गावस्कर कपिल देव के बीच क्या होता था, हमको नहीं भूलना चाहिए। उसके अगर हम फिल्मों की बात करें तो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बीच क्या चलता था, हम सब जानते हैं। कैसे उसका दोनों के बीच विवाद ज़्यादा होते थे और काम कम होता था। ऐसी तमाम कंट्रोवर्सीज़ को जितना आप ढक के रखते हैं, जितना आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। शाहरुख खान और सलमान खान के बीच क्या हुआ, अब जाके दोस्ती हुई है दोनों के बीच, और अब देखिए दोनों एक दूसरे की फिल्मों में दिखाई देते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये उनकी फिल्म में आता है, वो उनकी फिल्म में आता है, एक दूसरे का क्रॉस प्रमोशन करते हैं और बॉलीवुड को फ़ायदा हो रहा है। दोनों फिल्में, दोनों को साथ में लोग बाग पसंद करते हैं, फैंस उनका फिल्म देखने जाते हैं। इसीलिए बादशाह ने जो बेशकीमती सलाह दी है, ये वाकई में बादशाही सलाह है, और दिलजीत और AP ढिल्लन को इस बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पूरी पंजाबी पॉप इंडस्ट्री का कह लीजिए या बॉलीवुड पॉप इंडस्ट्री का कह लीजिए भला करेंगे। लेकिन अगर वो लड़ेंगे आपस में तो पूरे के पूरे जो कलाकारों के बीच में डिवीजन हो जाएगा। उनके साथ जो उनके आर्टिस्ट काम करते हैं, उनके जो को सिंगर्स काम करते हैं, इनके जो म्यूजिशियंस काम करते हैं, सब बढ़ जाएंगे। और जब बंटवारा होता है तो बंटवारा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, सबके लिए नुकसानदायक होता है, पीड़ादायक होता है। तो इस बादशाह की सलाह को दिलजीत और AP ढिल्लन माने, साथ साथ आएँ, एक दूसरे को प्रमोट करें, एक दूसरे को पुश करें, और हम सबको बेहतरीन गाने सुनने को ऐसे ही मिलते रहें।